हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ मायावती। मायावती जी ने कहा है कि जो यूपी में 10 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं यूपी असेंबली के, उन सब पर मैं अपने कैंडिडेट्स उतारूंगी। तो इसी पर हमें बात करनी है कि जो 10 सीट हैं जिसमें ज़्यादातर लोग लोकसभा का इलेक्शन लड़ कर के जीत करके गए हैं, उससे खाली हुई है। तो इनमें से 5 सीट तो समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 सीट बीजेपी के पास थी, 1 सीट आरएलडी पर थी और एक किसी और बीजेपी के एलआई पर थी। तो ये कहिए कि 5 और 5। अब बात करनी है मायावती जी के ऊपर। मायावती को 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े, एक भी सीट नहीं मिली। 2017 में पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। 2019 के पार्लियामेंट में इलेक्शन में चूँकि समाजवादी से अलायंस था, तो इनकी 10 सीट आई, समाजवादी की 5 सीट आई। 2024 में असेंबली इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अब, और 2022 असेंबली इलेक्शंस में इन्होंने किसी से अलायंस नहीं किया। उसकी वजह है कि सभी को मालूम है कि मायावती के ऊपर कितने केसेस हैं और जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स डिस्प्रपोर्शनेट टू नोन सोर्स ऑफ इनकम, उसके केसेस हैं। तो ये पिछले 8-10 साल से जो गेम खेल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा कैसे पहुँचे। चूँकि ये देख चुकी है, चीफ मिनिस्टर्स भी जेल में जा रहे हैं, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं, और वो जा रहे हैं जो 100% ईमानदार हैं, जिनके खिलाफ एक केस नहीं है। जो दिल्ली में हुआ सिसोदिया और हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सब, तो जाहिर है इसे अपनी जान बचानी है। और जो लोग कहते हैं, हालांकि मुसलमान तो की तो सोच इतनी कमज़ोर है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिटी के इश्यूज़ पर बोलने की हिम्मत करता है, असदुद्दीन ओवैसी, उसे बी पार्टी कहती है, बीजेपी की बी पार्टी। और मायावती को वो मायावती में अपना फ्यूचर देखते हैं। देखिए, कभी भी दोस्ती करिए, विजनरी हुई, करप्ट के साथ कभी खड़े ना हुई। हो सकता है वक्ती तौर से आपको फ़ायदा हो, लॉन्ग रन में आप लूज़र रहेंगे। मायावती को एक B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसके बाद उनके जो उसूल थे, उस सबको इसने ताक पर रख दिया। और कुर्सी के लालच में पैसा भी कमाने पे, और कोई उसूल, कोई प्रिंसिपल इसका नहीं था। कभी इसने नारा लगाया मुसलमान दलित का, कभी इसने लगाया सर्व समाज का। ये भटक गई, और भटकी है लालच में, चूँकि नीयत साफ नहीं थी। अब हुआ ये कि 2024 में ना तो एक भी सीट आई, और जो सोच करके ये खड़ी करते हैं मुसलमानों को, यानी कहीं भी मुसलमानों की भागीदारी 2-3-4% से ज़्यादा नहीं, चाहे जॉब्स हो या असेंबलीज हो, पार्लियामेंट हो। लेकिन ये टिकट देती है 26% लोगों को। असेंबली में इसने 400 सीट में से 104-105 टिकट मुसलमानों को दिए। पार्लियामेंट में 80 सीट थी, उसमें आपके सामने मोर देन 25 टिकट्स इसने यूपी में, अराउंड 25 और 20 और 25 के बीच
टिकट मुसलमानों को दी। क्या ये मुमकिन है? क्या ये जीत पाएंगे? लेकिन चूँकि जिन लोगों पे 2 नंबर का माल बढ़ जाता है, पैसा बेहद हो जाता है, तो अब वो चाहते हैं सोसाइटी में उनकी पहचान हो। वो पहचान के लिए वो भी किसी भी हद तक किसी के भी साथ चले जाते हैं। चूँकि जब इलेक्शन लड़ता है आदमी तो उसकी पहचान तो बनती है। और फिर हिंदुस्तान में तो एक और नई चीज़ हो गई कि भूतपूर्व प्रत्याशी, ये भी एक क्वालिफिकेशन है पॉलिटिक्स में, चाहे उसकी जमानत ही जब्त हुई हो। तो इस शौक में मुसलमान खूब पहुंचते हैं, पैसा देते हैं 5 से 10 15 करोड़, टिकट लेते हैं, करोड़ों में खर्च करते हैं और हारते हैं। 2024 के इलेक्शन ने ये दिखाया कि अब हिंदुस्तान में वोटर समझ गया है और आइडियोलॉजी की बात हो रही है। और राहुल गांधी एक ऐसा लीडर एमर्ज हुआ है जो कि ना कुर्सी की परवाह कर रहा है, ना वो सीट की परवाह कर रहा है, ना पावर की परवाह कर रहा है, लेकिन उसूल की बात कर रहा है। और अपोजिशन साथ लाने में भी सबसे बड़ी सेक्रीफाइस कर रहा है। कहीं उसने ये झंझट नहीं किया, चाहे यूपी हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, कि मुझे इतनी सीट चाहिए, जो आपने दी उसने ले ली। चूँकि उसका असल मकसद है कम्युनल फोर्सेस को दूर रखना, ना कि खुद कुर्सी पे बैठना या पैसा कमाना। तो अब बीजेपी, जिस वक्त इलेक्शन चल रहा था, इनका भतीजे का बेटा है, भतीजे का बेटा, भतीजा, उसने एक बयान दे दिया। चूँकि बाहर के पढ़ के आया था, वो समझ रहा था मायावती जी तो अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन की बात करें, तो उसने बीजेपी पे कुछ ऐसे तरह के जुमले कस दिए कि अपोजिशन ने उसके बीजेपी के ऊपर ऐसा तंज किया कि बीजेपी बौखला गई और मायावती जी को बुला के वार्न किया, और इसने विदिन 24 आवर्स उसे हर पोजीशन से हटा दिया, भतीजे को, जिसे पाल पोस के ये पॉलिटिक्स में लाई थी। अब इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट ये आया कि मुसलमान वोट ही नहीं काट पाई, और इस पर फिर बीजेपी का दबाव हुआ कि आपको, चूँकि ये तो पैसा सबसे लेती है, बीजेपी से अलग पैसा लेती है कि हम आपके कैंडिडेट को जितवाएंगे, उस कैंडिडेट से अलग लेती है, और टिकट देने वालों से अलग लेती है। लिहाजा जब उन पर पड़ी तो इसने सब ठीक रहा, जैसे 2017 में भी किया था इसने, 14 में भी किया था, 19 में भी किया, 24 के बाद भी किया, कि मुसलमानों ने मेरे साथ धोखा दिया, वो वोट नहीं देते। और ये भी कहा इस बार मैं मुसलमानों को टिकट देने में सोचूंगी। अरे आप क्या फ्री देती हैं, आप तो पैसा उगाती हैं। तो बहरहाल बीजेपी को ये एहसास है कि इसके खड़े करने से, मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देने से ये कुछ नहीं कर पाई और कोई उसका फ़ायदा नहीं। मुसलमान और तो मोर देन 90% इंडिया ब्लॉक को गया, लेकिन दलित वोट भी एक बहुत बड़ा चंक जो पिछले इलेक्शंस में बीजेपी की तरफ भी गया था, वो भी वापस आया और उसने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। यही वजह है कि बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ला पाई, सिर्फ 240, और अपोजिशन के 233 या 34। तो अब बाई इलेक्शन है, उधर इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी में बड़ा घमासान चल रहा है। वो ठीकरा फोड़ना चाह रहे थे योगी जी के ऊपर। योगी जी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनकी अपनी एक पहचान है। एनी हाउ, अब उस गेम में एंट्री होती है मायावती जी की, और मायावती जो हमेशा बाय इलेक्शंस को अवॉइड करती थी, उसमें रियली कभी पार्टिसिपेट किया है, ज़्यादातर नहीं करती थी, लेकिन इस बार कह रही है कि 10 की 10 सीट्स के ऊपर मैं कैंडिडेट खड़ा करूँगी। और चूँकि मुसलमानों का वोट तो बंटवारा करना है, यही काम दिया हुआ है, यही इसकी जिम्मेदारी है,
तो अब ये उन इश्यूज़ को उठा रही है जो 10 साल तक जो इसके दिमाग में कभी नहीं आया और कभी ना उन पे बोली, ना कोई रिएक्शन आया, ना सपोर्ट में ना अपोजिशन में, बल्कि सपोर्ट ही किया जो बीजेपी का एजेंडा था। अब आप कह रही हैं कि बीजेपी की हुकूमत यूपी और सेंटर में दोनों जगह फेल है। क्यों है? कि ना तो ये पॉवर्टी से डील कर पाई, ना इन्फ्लेशन को रोक पाई, ना ही बैकवर्डनेस और अनएम्प्लॉयमेंट को रिजॉल्व कर पाई, और ख़ास तौर से यूपी में जो बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ उससे बड़ा नुकसान हुआ है। और बुलडोज़र की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अरे आप 10 साल से तो बोली नहीं इस बारे में, 17 से तो है ही हैं योगी जी। बुलडोज़र खूब चला, वो बीएसपी के लोगों पे भी चला, समाजवादी को भी चला, कांग्रेस वालों के ऊपर भी चला, और कहीं कहीं उन्होंने बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी चलाया। तो आज तक तो आपको दिखा नहीं, और नहीं आज तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा था, ना मुल्क में बैकवर्डनेस दिख रही थी, ना ये दिख रहा था कि 85 करोड़ को जब फ्री गल्ला दिया जा रहा तो मुल्क कहाँ जा रहा है। मुल्क में तो आपने 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को बिलो द पॉवर्टी लाइन ढकेल दिया है। आज तक तो आप बोली नहीं, आपका कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ये सब बातें अब आपको याद आ रही हैं और कह रही हैं कि बीजेपी ने कास्ट और रिलीजन का जो गेम खेला है उससे बड़ा नुकसान हुआ, और लेटेस्ट जो कन्वर्जन लॉ में वो चेंज करना चाह रही है वो बहुत गलत है। तो मैडम वो आज ही याद आया है। वो इसलिए याद आया है कि मुसलमान चूँकि खुद गर्ज और मैं कहूँगा यहाँ तक कि करप्शन में भी पीछे नहीं है, उन्हें एक मैसेज देना चाहती है कि मैं आपकी बड़ी हितैषी हूँ। देखिए मैं ये सब इश्यूज उठा रही हूँ, कन्वर्जन की भी बात कर रही हूँ और सब बातें भी मैं कर रही हूँ, तो उन पर एक मैसेज है इलेक्शन से पहले, बाई इलेक्शन से, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट को बर्बाद कर सकूँ। आई डोंट थिंक शी विल सक्सीड। लोग समझ गए हैं व्हाट शी इज़। अब आप मोहतरमा बात कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं जो अब तक तो नहीं बोली थी। ये डिमांड तो राहुल गांधी की थी या अखिलेश की थी या नीतीश कुमार की थी, मैं कह देता हूँ, या आरजेडी की थी, कास्ट बेस्ड सेंसस। तो आप अब ये भी कह रही हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करा रही, देखिए बीजेपी हुकूमत जो कराना चाहिए। अब याद आया आपको, इससे पहले कभी याद नहीं आया। फिर आप कहती हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए कि देखिए बीजेपी जो है वो फोर्सफुल इंटरवेंशन कर रही है इन मैनेजमेंट ऑफ मस्जिद्स एंड मदरसाज। आपको मंदिर, मस्जिद, मदरसा खूब याद आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि मुसलमान कम अकल है और ये बातें सुन करके वो आपसे खुश हो जाएगा। फिर यहीं नहीं रुकी है, फिर कह रही है कि योगी जी जो नजूल प्रॉपर्टी का जो कानून लाना चाह रहे थे वो बहुत ही, नजूल लैंड की जो बात थी वो बहुत ही घातक होगा। अब आपको इसका ध्यान आया है। अब आइए आगे, सबसे बड़ा जो उसे ख़तरा और दुख नज़र आ रहा है वो उसे ही ने वो देखिए ओबीसी के लिए भी होगा एप्लीकेबल। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच जजेस बेंच ने जो जजमेंट दिया है और ये अलाउ किया है कि सब क्लासेस विद इन द SC/ST अगर करी जानी चाहिए। उन्होंने जो प्ली दी है वो प्ली है कि SC/ST डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सोशली होमोजीनियस सोसाइटी। उनका कहना है कि SC/ST जो हैं, जैसे SC में मोर देन 100 कास्ट हैं, वो सब होमोजीनियस नहीं है सोशली और इकोनॉमिकली। उसमें कुछ को आप अनटचेबल कहते हैं, जिनके हाथ का खाते नहीं, जिन्हें मंदिर में नहीं जाने देते, मस्जिद में नहीं जाने, आप कुएं पे नहीं जाने देते, घोड़ों पे बैठ कर के वो शादी नहीं कर सकते। और कुछ क्लासेस हैं जिनके हाथ का आप खा भी लेते हैं, जैसे कुम्हार हैं, बढ़ई है, झीमर है,
ऐसे ही ना जाने कितनी कास्ट हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर। तो जो उन्होंने जजमेंट दिया, इट इज ट्रू दैट इट इज नॉट होमोजीनियस। तो होता क्या है कि आप इन द नेम ऑफ SC या ST एक लीडरशिप उभरती है और वो एक ख़ास ग्रुप में विद इन SC सब फायदे पहुंचाती है और बाकी लोग पिछड़े रह जाते हैं। और यही केस OBC में भी है। देखिए OBC में ये यादव के ऊपर, मुलायम सिंह यादव के या समाजवादी के ऊपर चार्ज लगता रहा कि जो OBC जितनी क्लासेस हैं, जितनी उसमें कास्ट हैं, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पहुंचता है, पर्टिकुलर कास्ट को पहुंचता है। ये चार्ज हमेशा लगाया और इसी के बेसिस पर बीजेपी ने OBC का काफ़ी अच्छा ग्रुप तोड़ करके अपने से मिलाया। तो अभी तो ये गाज पड़ी है सिर्फ SC ST के ऊपर, लेकिन लेट मी टेल यू ये OBC के ऊपर भी आनी है, चूँकि OBC जो है वो भी सोशली होमोजीनियस नहीं है। उसमें OBC में कुछ कौम हैं जो बहुत ऊपर हैं, जैसे मैं कहूँगा जाट, गुजर, सभी ज़मींदार हैं, बड़े लोग हैं, और कुछ ऐसी बिरादरी हैं जो बहुत नीचे हैं, और ये मुसलमानों में भी है। अगर मुसलमानों में जो सोकाल आजकल ड्रामा पसमानदा का चल रहा है, तो टोटल मुसलमानों का 85% OBC में आता है। मैं आई विल नॉट यूज़ द वर्ड पसमानदा, जो कि गलत है, मिसयूज ऑफ वर्ड। तो वो 85% में सब एक जैसे नहीं है। इवन एक OBC एक कास्ट दूसरी कास्ट में शादी नहीं करती, लेन देन नहीं करती। कुछ को शेड्यूल कास्ट तो नहीं, बल्कि उसके इक्विवेलेंट ही इन्होंने ट्रीट किया मुसलमानों ने, जो कि गलत था और गलत है। क्योंकि इन इस्लाम देयर इज नथिंग लाइक कास्ट, सबको बराबर माना है। हिंदू तो रिलीजन इज बेस्ड ऑन दैट डिवीजन। आप देख लीजिए मनुस्मृति क्या कहती है कि इंसान को पैदा होते ही बांट दिया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। लेकिन इस्लाम में तो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम डिनाई नहीं कर सकते वो इंडिया में है, जो नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन। तो ये सब गेम खेल रही हैं मुसलमान। ख़ास तौर से मैं यहाँ एड्रेस करूँगा, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि वहाँ मुस्लिम और दलित मिलकर के मोर देन 70, कहीं कहीं 60 से 70% हो जाते हैं। तो वो वहाँ मुसलमान सारा मॉरल, सारा करैक्टर बेच करके अपने पर्सनल प्रमोशन के लिए वो BSP की तरफ जाता है और टिकट लेता है। क्योंकि ऐसा होता ही रहा, वहाँ काफ़ी सालों से चल रहा कि जो भी BSP से कैंडिडेट आता है, मुसलमान आता है, वो इस्लाम का नारा लगाता है, और वो दलित मुसलमान भाई भाई की बात करता है और वो जीत जाता है। लेकिन मुसलमान भी अब समझ गया है, मुसलमान पागल नहीं रहा, वोटर बेवकूफ़ नहीं है, लीडर्स ज़रूर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जो किया 2024 में क्या हुआ है। वहाँ से सहारनपुर से कैंडिडेट खड़ा किया BSP ने, उससे ज़बरदस्त पैसा लिया गया, और ये चाह रही थी चूँकि उसकी कम्युनिटी, उसकी कास्ट की अच्छी खासी प्रेजेंस है सहारनपुर में, लेकिन किसी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। इलेक्शन जीतने के लिए आपको सबका कोऑपरेशन चाहिए, और जिसे इस कास्ट वाले लोग बुरा कह रहे थे इमरान मसूद को, उसकी कास्ट तो अमंग मुस्लिम 2% भी नहीं है, लेकिन वो काम करता है। और एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी के कैंडिडेट की तरह खड़ा हुआ था। कांग्रेस का टिकट था, लेकिन इंडिया गठबंधन से था। अगर उसमें कुछ कमी भी थी, वो बुराई छुप गई, चूँकि इन द लार्ज इंटरेस्ट अगर वो इलेक्ट होता, लोगों ने ये सोचा कि उससे इंडिया गठबंधन स्ट्रांग होगा। वो इंडिविजुअली तो होता ही है, लेकिन एक पार्टी होती है, एक आइडियोलॉजी स्ट्रांग होती है। लिहाजा वो जीता और BSP के कैंडिडेट को मुंह की खानी पड़ी,
और बाद में उसे भी आपने पार्टी से निकाल दिया। तो अभी भी वहाँ कुछ लोग अभी से नाचना शुरू कर दिया, मायावती से अच्छा कोई नहीं। अरे शर्म करनी चाहिए, आप लोगों को डूब मरना चाहिए। आप इतने खुद गर्जना हुई है कि सिर्फ अपने और अपने पर्सनल प्रमोशन के लिए आप कौम को भटकाए। यूसी देखिए, मुल्क का इंटरेस्ट किसी रिलीजन या कास्ट से ऊपर होता है और कम्युनिटी का इंटरेस्ट किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ऊपर होता है। आज जो मुल्क में हो रहा है 10 साल से, जो आइडियोलॉजी चल रही है, जिस तरह से आपकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वो मजबूरी है, वरना हमारी कोई दुश्मनी नहीं बीजेपी से या आरएसएस से, लेकिन वो हमें दुश्मन कंसिडर करते हैं। वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं मुल्क से। वो 20-15% का उन्होंने 85% को दहशत और डर दिखा करके पोलराइजेशन किया है। और आप कहते हैं, वैसे तो आपके यहाँ माशाल्लाह बीजेपी के एजेंट भी बहुत हैं जो बहुत एग्रेसिव हो करके कभी पसमानदा के नाम पर, कभी किसी और नाम के पर कभी कांग्रेस की बुराई। नो डाउट मैं भी कहता हूँ कांग्रेस ने बहुत बुरा किया 60 साल तक, और मैंने इस पर जाने कितने वीडियो बनाए, जाने कितने पैनल डिस्कशन में इसकी बात की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस अच्छी थी, लेकिन अब जो जिस तरह से कांग्रेस उभरी है राहुल गांधी के अंदर में, वो डिफरेंट कांग्रेस है। अब एक नया गांधी पैदा हुआ है, तो हमें होश में आना चाहिए, हमें बहकाए में अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठना चाहिए। और कम्युनिटी के और मुल्क में, अगर मुल्क ही नहीं बचेगा तो कम्युनिटी कहाँ से बचेगी आपकी? तो आप भूल जाइए, आप बहकाए में ना आए मायावती के और इंडिया गठबंधन के लोगों को, जो 10 की 10 सीट पर आप सपोर्ट दें। अगर आप नहीं देंगे तो बहुत बड़ा आपका नुकसान मुल्क का तो होगा, आपका सबसे ज़्यादा होगा। यही मायावती 2003 में जब इलेक्शन हुए गुजरात में, 2002 के कम्युनल राइट्स के बाद जो वहाँ मैसेकर हुआ मुसलमानों का, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, टीवी पर भी आया, अखबारों में भी है। इसने ये कहा था कि मोदी जी ने जो किया वो सही किया, और अगर मैं भी मुख्यमंत्री यहाँ की होती तो मैं भी यही करती। तो ये वो मायावती है। इसने काशीराम को अपना गुरु बताया, लेकिन काशीराम की सोच के ऊपर इसने बुलडोजर चलाया। तो ये मुझे कहना है कि आप ईमानदारी के साथ घर में सोच समझ करके, चूँकि बदकिस्मती ये कि हम मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, आप अल्लाह से नहीं डरते, आप सबसे डरते हैं, अल्लाह के अलावा सबसे डरते हैं, चूँकि अल्लाह आपके सामने नहीं। लेकिन देर सबेर गलत सोच है तो आपकी बर्बादी होनी है, तय है। तो यही मुझे कहना है कि आप, दूसरी चीज़ अगर आपको करना ही है तो अपनी लीडरशिप खड़ी कीजिए, अपनी पार्टी, अपना कायद, और वो फिर नेगोशिएट करें दूसरी पार्टी से जो सोकाल सेकुलर है कि आप हमें क्या देंगे, हम आपको क्या देंगे। कब तक दूसरे के कंधों पे बैठ के चलोगे? आज ये पार्टी, आज वो पार्टी, और आप नाचना शुरू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। अस्सलाम वालेकुम।